नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक आचार्य ओमकार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज 5 फरवरी 2026 को जो ट्रेडिंग सेशन हुआ वो उसका बायस शुरू से ही जिसे कहते हैं कि नेगेटिव साइड रहा है। जैसे कि मैंने अपने कल के वीडियो में ये कहा था कि ओपनिंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है और फिर विप शॉट्स देखने मिलेंगे और हर राइज के ऊपर सेलिंग का जो है वो प्रेशर दिखेगा। हालांकि मैंने ये कहा था कि क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव थोड़ी रहनी चाहिए। उसके विपरीत जो है वो प्रेशर एज इट इज़ जो शुरू में बना वो क्लोजिंग होते होते भी जो है वो नेगेटिव ही रहा। बीच में जितने भी जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी भी 40-50 पॉइंट की अप मूव आती थी, वापस निफ्टी जो है वो नीचे की ओर जिसे कहते हैं कि ड्रैग हो जाती थी, माइनस हो जाती थी। तो इन शॉर्ट मैंने जो कहा था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में विप शॉट देखने को मिलेगा, वो हमें देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी नेगेटिव मार्केट में भी इंडिया विक्स जो है उसने भी जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में ही काम किया, वो एक सरप्राइजिंग है। लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि इंडिया विक्स अगर मार्केट निफ्टी नेगेटिव हो, माइनस में हो, सेलिंग में हो तो इंडिया विक्स प्लस में हो और तेज़ी में हो तो इंडिया विक्स माइनस में हो। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। लेकिन आज जो है वो थोड़ा उल्टा देखने को मिला। अब कल क्या? कल दिनांक 6 फरवरी 2026 को हमारे आरबीआई के गवर्नर कल जो है वो पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे। आरबीआई पॉलिसी डिक्लेयर करेंगे सुबह 10 बजे। 10 बजे में पॉलिसी में क्या होगा क्या नहीं, ये एक बड़ा इवेंट है, इसलिए थोड़ा सस्पेंसफुल रहेगा। और इसमें ज़्यादातर जब भी बैंक की पॉलिसी का जब अनाउंसमेंट होता है तब थोड़ा मार्केट में कॉशियसनेस हमें देखने को मिलती है। और हमें भी जो है वो जब तक आरबीआई की एक जो है निश्चित रूपरेखा नहीं आ जाती है पॉलिसी की कमेंट्री के साथ, तब तक हमें ट्रेड में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इससे पहले हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो निफ्टी की जो ओपनिंग हुई थी वो फ्यूचर की 25,799 सॉरी, उसने हाई बनाया 25,812, यानी तकरीबन 13 पॉइंट का हाई बनाने के बाद लो बनाया 25,670 और 70 के बाद उसने क्लोजिंग दी 25,720, यानी कि तकरीबन माइनस 125 पॉइंट का जो है वो डाउनफॉल आज हमने देखा। अगर 6 फरवरी 2026 के लिए कोई ट्रेडर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेड करना चाहे तो मेरे हिसाब से डेली बेस पे अगर पोजिशनली कोई भी ट्रेडर पोजीशन लेना चाहता है तो उसके लिए सपोर्ट रहेगा 25,470 और रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा दूर का है, लेकिन 25,290, यानी आप 25,300 मान के चल सकते हैं। ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। और जो इंट्राडे प्लेयर है, ट्रेडर्स हैं, निफ्टी में काम करते हैं इंट्राडे में, उनके लिए अगर आवरली बेस पे मैं यहाँ पर देखूँ तो सपोर्ट जो है वो 25,650 है और रेजिस्टेंस है 25,800। यानी आप देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये आज की क्लोजिंग के काफ़ी नज़दीक है। और आप अगर आवरली चार्ट में पैटर्न जो है वो इंडिकेटर लगाकर आप देखेंगे तो बॉलिंगर बैंड को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं आवरली बेस पर तो क्लियरली आपको दिखेगा काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज हो रहा है। और ये 3 फरवरी 2026 से जो एक स्पाइक मिला उसके बाद 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये तीनों की आप कैंडल्स जो है वो आवरली चार्ट में आप देखेंगे, बॉलिंगर बैंड को इसमें इंडिकेटर को अप्लाई करके आप देखेंगे तो इतनी हद से जिसे कहते हैं कि नैरो रेंज किया हुआ है। इसकी वजह से जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक सिंक्रोनाइज हो गया है, यानी किसी एक की और मार्केट का जो है वो नियर शॉर्ट टर्म में जिसे कहते हैं कि ब्लास्ट होना, आइदर अप मूव और डाउनफॉल, वो एकदम फिक्स हो गया। और इसके लिए ट्रिगर का काम करेगी कल की आरबीआई की पॉलिसी।
इस टेक्निकल पॉइंट के ऊपर जो हमने डिस्कस किया, तो उसके ऊपर मैं एक जो है वो अपना एक जो है ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल बेस पर ही मैं जो है वो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में प्रेडिक्शन करता हूँ, लेकिन मैं शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट लेता हूँ, इसलिए मैं ये चार्ट में, इंडिकेटर में और एनालिसिस में मेरी रुचि जो है वो काफ़ी वर्षों से है। तो वो मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। बाकी मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह बिल्कुल लें और उसके अनुरूप ही आप ट्रेड करें। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शंस के ऊपर, ये आप इसे एक एजुकेशन वीडियो समझ के ही चलिए। अगर किसी ट्रेडर को मेरे इस प्रेडिक्शंस की वजह से निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग में लॉस होती है, तो मैं दीपक आचार्य और मेरी ये यूट्यूब चैनल ओमकार एस्ट्रोलॉजी इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 10 बजे तक तो हमें क्लियरली जो है वो, जब तक पॉलिसी का आउटकम्स जो है वो नहीं आ जाते तब तक हमें वेट ही करना चाहिए। फिर भी एक जिसे कहते हैं कि मैं बात करूं तो 9 बजे से सवा 9 बजे से लेके सवा 10 बजे तक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो है वो सेल ऑन राइज वाला मामला बनता है। उसके बाद अगर आरबीआई की पॉलिसी क्या रहती है ये प्रेडिक्ट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन मार्केट जो है वो यहाँ से हमें एक अप मूव जिसे कहते हैं वो बिल्कुल दिखा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन निफ्टी में जो एक स्पाइक, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ जो है वो उसमें थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि आप थकावट देख सकते हैं, या फिर जैसे कहते हैं एकदम रेंज बाउंड चलते चलते स्लोली वो ट्रेंड, अप ट्रेंड वो हमें शो करेगी। लेकिन एक बड़ी मूव जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे दोपहर के 1 बजे से इसमें एक अच्छी खासी अप मूव मुझे दिख रही है। दर्शकों, ये जो मैं एस्ट्रोलॉजिकल बेस पर जो प्रेडिक्शन करता हूँ उसके लिए मैं एक सबसे पहले प्रश्न कुंडली लेता हूँ। प्रश्न कुंडली में जो भी लग्न बनता है, चंद्रमा की स्थिति, दूसरे ग्रहों की स्थिति, होरा क्या चल रही है, दशा क्या चल रही है, अष्टक वर्ग, ये सभी पैरामीटर्स, ये सभी जिसे कहते हैं कि एंगल से रिसर्च करके, स्टडी करके एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करता हूँ और उस रिपोर्ट के बेस पर मैं जो है वो आपके सामने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में रखता हूँ। अगर आपको डिटेल्स में जिसे कहते हैं कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम चाहिए, कौन से आवर्स में, ट्रेडिंग आवर्स में क्या बायस रह सकता है निफ्टी का, क्या एंट्री लेवल हो सकता है, क्या एग्जिट हो सकती है, उसकी जो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है वो, उसके लिए जो है वो मैं एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेता हूँ, 1200 रुपया पर मंथ। अगर वो आप मुझे पे करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर वो अपनी जो है वो टाइम फ्रेम के हिसाब से 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में जो भी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बनती है वो हर घंटे की मैं आपको एक एनालिसिस के तौर पर मैं आपको एक डिटेल्स रिपोर्ट में प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपको ट्रेड में बेनिफिट हो सकता है। ऐसा मेरे जो है वो प्रेडिक्शंस में मान के चलता हूँ। लेकिन फिर से एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लीजिए। तो दोस्तों, दर्शकों, अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, लाभदायक लगता है, तो मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। बेल आइकॉन का बटन दबाने से मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। जैसे क्या है कि आप
मेरे वीडियो के माध्यम से एकदम अपडेट रहे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ निफ्टी में हो सकती है। और दूसरी बात, कमेंट तो आप बिल्कुल ज़रूर करें, जिससे क्या होगा कि मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी और इस माध्यम से आप और हम जो है वो जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। उससे दूसरी बात ये होगी कि अगर कोई दर्शक पर्टिकुलर कोई स्टॉक के ऊपर भी अगर मेरी राय जानना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पे मुझे स्टॉक के बारे में पूछ सकते हैं। उसको मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, टेक्निकल वे में भी मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा जो प्राइमरी जो है, मेरा जो मेन बेस है वो एस्ट्रोलॉजी रहेगा। तो उसके अनुरूप मैं स्टडी करके आप लोगों को उसके बारे में भी जो है वो जानकारी पॉसिबलिटीज जितनी भी मुझसे बच पड़ेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि कल का ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग करने से पहले, क्लोजिंग समअप करने से पहले मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ, 9:15 बजे से 10 बजे तक का टाइम हमें ट्रेडिंग सेशन के लिए वेट करना है। उसके बाद जो भी आरबीआई गवर्नर की हमारे पॉलिसीज़ डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद मार्केट निफ्टी में मुझे बायस मेरा जो है वो अप ट्रेंड का रहने की पूरी संभावना दिखती है। बीच में एक सेकंड हाफ में हम एक अच्छी खासी मूव देख सकते हैं ऊपर की ओर, लेकिन जिसे कहते हैं कि सडन मूव, एक जंप, वो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन स्लोली लेकिन फॉर्मली हम मार्केट जो है वो पॉजिटिव की ओर, जिसे कहते हैं कि जाते हुए देखेंगे और मेरा बायस कल की क्लोजिंग के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए दर्शकों, कल मिलते हैं ट्रेडिंग सेशन में। आरबीआई की पॉलिसी में क्या गवर्नर साहब हमें जो है वो आउटपुट देते हैं। और आप सबको मेरी दीपक आचार्य की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं ट्रेडिंग के लिए। कृपया डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर दीजिए। धन्यवाद।